आपको बताएं, इज़राइल एक ऐसा इकलौता देश है जहाँ पर यहूदी रहते हैं, काफ़ी शांत स्वभाव के, लेकिन जब उन पर कोई अटैक करता है तो तुरंत वो जवाब देते हैं। आपको बताएं कि इकलौते देश में ज़्यादा नंबर नहीं है, लेकिन उनका दिमाग, उनकी मेहनत, कड़ी मेहनत पूरी दुनिया में जानी जाती है, और कुछ देश उसके विरोधी भी हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इजराइल के घरेलू मामले में दखल अंदाजी कर दी? किसने? यूएस ने। तो इसलिए नेतन्याहू बोले यूएस से कि इजराइल के घरेलू मामलों में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं है। यूएस का नाम लिए बगैर ये नेतन्याहू ने बोला है। नेतन्याहू एक ऐसे पीएम हैं जो अपने ही कुछ रूल्स रेगुलेशन या फिर लॉ की वजह से घिर गए। पिछले 7 महीने से इजराइल में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। उन्होंने ऐसा कानून बनाया है जिससे पूरा देश उबल रहा है, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और जो आपकी न्यायपालिका है उसे काफ़ी सारा डेमोरलाइज किया गया है और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ बढ़ा दी गई हैं। तो इसी का नाम लेते हुए उन्होंने यूएस से बोला है कि टिप्पणियां करना सही नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की इजराइल पर टिप्पणियों को पहली बार नेतन्याहू ने जवाब दिया है। देखो, किसी के फटे में टांग मत अड़ाओ, अपना काम करो। इजरायली न्यायिक सुधार जुडिशियल ओवरहॉल बिल पास होने का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। घर में विरोध का सामना कर रहे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका समेत कुछ वेस्टर्न पावर्स भी दबे सुर में आलोचना करना शुरू कर दिया है। अब नेतन्याहू ने जवाब दिया है। उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, बिना नाम लिए साफ कर दिया है कि इजराइल घरेलू मामलों में किसी दखल अंदाजी को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 16 साल से सत्ता में हूँ। समझ रहे हैं, 16 साल कम नहीं है। मैंने किसी दूसरे देश के बारे में कमेंट नहीं किया। मैं चाहूँगा कि आप भी इससे दूर रहें तो अच्छा ही होगा। बाइडेन ने इजराइल में जारी सियासी बवाल पर 2 बयान दिए थे। इनमें से एक में नेतन्याहू की सीधी आलोचना थी और दूसरा कुछ और है। चलिए उन सब बातों को डिस्कस करते हैं। हर रोज़ कोई ना कोई बवाल होने लगता है, हर रोज़ कोई आता है सलाह दे देता है। अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू ने नेतन्याहू ने इजरायली सियासत और जुडिशियल रिफॉर्म बिल से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। कहा कि हमें दूसरे देशों से हर रोज़ कोई ना कोई सलाह दी जाती है। मैं 16 साल से सत्ता में हूँ, मैंने कभी किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी नहीं की। दूसरे देशों को भी यही करना चाहिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का नाम लिए बगैर इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा, दूसरे देशों में क्या चल रहा है, वहाँ डेमोक्रेसी की क्या हालत है, मैंने कभी इस पर कोई चर्चा नहीं की, न कुछ कहा, क्योंकि उनके घरेलू मामलात हैं। लेकिन इजराइल पर हर कोई बोलना चाहता है। आखिर क्यों? फ्रांस में दंगे हुए, उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। मैंने सिर्फ इतना कहना चाहा कि इजराइल का सुप्रीम कोर्ट और संसद जुडिशियल रिफॉर्म्स पर बात कर रहे हैं, हम मामला सुलझा लेंगे, बातचीत चल रही है। एक सवाल के जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल आज़ाद मुल्क है और लोकतंत्र भी है। यहाँ पर भी चुने हुए लोग संसद में बैठते हैं, ऐरा गैरा नहीं बैठते। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि बतौर मुल्क हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लिहाजा गैर जरूरी कमेंट से बचें। अमेरिका की तरफ से इजराइल पर कमेंट के बीच चीन के एम्बेसडर रविवार को नेतन्याहू से मिले और उन्हें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लिखी किताब गिफ्ट की। अमेरिका और इजराइल के बीच जारी बयानबाजी का चीन फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और इसी का जिक्र करते हुए ये बयान आया है। 2025 तक फ्रीज कर दें बिल। क्या मतलब है? बिल के विरोध में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच इजराइल के अपोजिशन लीडर याइर लैपिड ने रविवार को एक अहम बात कही। उन्होंने कहा, सरकार ने बिल भले ही पास कर दिया हो, लेकिन मेरी अपील है और सलाह है कि इसे 18 महीने के लिए फ्रीज कर देना चाहिए। इस दौरान इस पर विचार करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि संसद एकजुट होकर इस पर राय दे और चर्चा करें। जुडिशियल रिफॉर्म या ओवरहॉल बिल को नेतन्याहू के विरोधी लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें मिलिट्री पर्सनल भी शामिल हैं और अब बिल पर एक नज़र आपको डाल करके समझाते हैं। नेतन्याहू सरकार ने पिछले हफ्ते सियासी तौर पर एक बड़ी जीत हासिल की थी। इजरायली संसद सीनेट ने जुडिशियल से जुड़े एक अहम बिल को पास कर दिया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इस बिल के पास होने के बाद देश की कोई भी अदालत मोटे तौर पर सरकार या किसी मिनिस्टर द्वारा दिए गए ऑर्डर पर रोक नहीं लगा सकती।
इस बिल से जुड़ी 2 ज़रूरी बातें आप जान लीजिए। पहली, जुडिशियल ओवरहॉल या जुडिशियल रिफॉर्म एक लंबा प्रोसेस होता है और इसमें कई बिल पास होने हैं। अभी सिर्फ एक बिल पास हुआ है। दूसरी, बिल में जो बिल होता है कुछ बदलाव किए गए हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तो सरकार के फैसलों को अदालतें रोक तो नहीं पाएंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार अपनी मर्जी थोप सकेगी। उसे हर आदेश के पीछे के कारण न सिर्फ बताने होंगे बल्कि उसे साबित भी करने होंगे। जुडिशियल ओवरहॉल को लेकर इजराइल में ज़बरदस्त विरोध था। वोटिंग के दौरान अपोजिशन ने इसका बायकॉट भी किया तो संसद के बाहर हजारों लोग नेतन्याहू सरकार को उनके खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया था। इजराइल के अखबार हैरात के मुताबिक 2 दिन पहले ही सर्जरी के जरिए पेस मेकर लगवाकर लौटे नेतन्याहू ने इस बिल को पास कराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जुडिशियल ओवरहॉल के मोर्चे पर उन्होंने पहली और सबसे अहम जीत तो हासिल कर ली। वोटिंग की बात करें तो बिल के पक्ष में 64 वोट पड़े और विरोध में 0 वोट। इसका मतलब जो विपक्ष था उसने चालाकी की और बायकॉट कर गया। अगर वो चाहता तो विरोध में वोट कर देता। इसकी वजह ये है कि अपोजिशन ने वोटिंग का बायकॉट किया। बायकॉट करना कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सपोर्ट कर रहा है। सरकार ने आखिरी वक्त तक विपक्ष से बातचीत की, इससे बिल में बदलाव करने के लिए भी सुझाव देने के लिए कहा। बहरहाल अपोजिशन गठबंधन तैयार नहीं हुआ और उसने वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया। आपको बताएं इस बिल के मायने क्या हैं, ये समझिए। इजराइल में ज़्यादातर सरकारें गठबंधन यानी अलायंस वाली होती हैं। इसकी वजह ये है कि कई छोटी छोटी पार्टियां हैं और किसी एक को बहुमत मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। दूसरी बात ये भी है कि अगर सरकार या कोई मिनिस्टर कोई ऑर्डर जारी करता है तो उन्हें फ़ौरन कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है और इसकी वजह सियासी ज़्यादा होती है। नेतन्याहू सरकार का दावा है कि अदालतें कई बार ताकत का बेजा इस्तेमाल करती हैं और अहम काम पर रोक लगा देती हैं, इसलिए पावर बैलेंसिंग की काफ़ी ज़रूरत है। जाहिर है विपक्ष और लोकतंत्र समर्थक संगठनों की दलील अलग होगी। वो कहते हैं कि नेतन्याहू पर करप्शन के कई केसेस हैं, वो खुद को बचाने के लिए तमाम कवायद कर रहे हैं। अगर जुडिशरी कमज़ोर होती या हुई तो सरकार मनमानी करेगी, मन मर्जी से अहम ओहदे पर पसंदीदा लोग अपॉइंट किए जाएंगे। कुल मिलाकर इसे तानाशाही बढ़ेगी और लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा। जय हिंद।